खूब लड़ी मराठी तलवारें यमुना नदी के पारे। मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूं मराठों की शौर्य गाथा लेकर, पानीपत के तृतीय युद्ध का इतिहास लेकर। सन 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। दक्कन स्वयं औरंगजेब और उसके साम्राज्य के लिए कब्रगाह साबित हुआ। औरंगजेब 26 साल तक मराठों से संघर्ष करता रहा, लेकिन उसे किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। औरंगजेब के निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारियों ने मुगल साम्राज्य के विघटन को गति देना शुरू कर दिया गया। बाद के मुगल सम्राट इतने योग्य नहीं थे कि वे साम्राज्य को एकत्रित करके रख सकते थे। धीरे धीरे बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, अवध के सूबे स्वतंत्र होने लगे। मराठों का हौसला और हिम्मत बढ़ चुका था। वे आसपास के क्षेत्रों को विजित कर रहे थे और दिल्ली तक धावा मारने लगे थे। 1737 ईस्वी तक मराठे उत्तर भारत की राजनीति में पूर्णतः स्थापित हो चुके थे। मुगल सम्राट जो अयोग पे अयोग पैदा होते जा रहे थे, उन्हीं के समय 1739 ईस्वी में नादिर शाह ईरान के शासक ने भारत पर आक्रमण किया और खोखले हुए मुगल साम्राज्य की जड़ों को और खोखली कर दिया और तेजी से पतन की ओर जाने लगा। जब नादिर शाह की मृत्यु होगी तो उसी का एक सेनापति अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बना, जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था। मुगल सम्राट और मराठों के बीच एक समझौता हो चुका था, जिसके अनुसार मुगल सम्राट मराठों के संरक्षण में रहेगा। मुगल सम्राट के संरक्षक अब मराठा बन गए थे और मराठों को लगभग संपूर्ण भारतवर्ष से चौथ और सरदेश मुख वसूली का अधिकार मिल गया था। पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक सपना देखा था कि कांधार से लेकर हिंद महासागर तक के संपूर्ण इलाके को भगवा ध्वज के नीचे एकत्रित करना है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर कई आक्रमण किए। 1757 ईस्वी में उसने भारत के ऊपर भयंकर आक्रमण किया। उसने पंजाब और सिंध को पहले अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस समय उसने दिल्ली में कत्लेआम की, आगरा और मथुरा पर आक्रमण किया तथा वहां के साधु संतों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। जब सेना में महामारी फैली तो वापिस लौट गया। जब ये खबर मराठों तक पहुंची तो उन्होंने अपने सेनापति नियुक्त करके दिल्ली की तरफ रवाना किया। उन्होंने दिल्ली को जीता और फिर पंजाब और कश्मीर को जीत लिया। पंजाब में तैमूर शाह, जो कि अहमद शाह अब्दाली के बेटे थे, उनको मार भगाया। यह सीधे सीधे अब्दाली को चुनौती थी और इससे बहुत आग बबूला होगा। इस समय मुगल दरबार एक षड्यंत्रों का गढ़ बन करके रह गया था। जो भारतीय मूल के मुसलमान थे वो चाहते थे कि मुगल सम्राट मराठों के संरक्षण में हुए। विदेशी मुसलमान अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रित करना चाहते थे। रुहेलखंड के शासक नजीबोदौला मुगलानी बेगम ने अहमद शाह को आमंत्रित किया। अहमद शाह अपनी सेना लेकर के चला और उसने पंजाब के ऊपर धावा बोला। दत्ताजी सिंधिया, जो इस समय पंजाब के गवर्नर थे, अहमद शाह के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। मल्हार राव होलकर की सेना भी अहमद शाह अब्दाली से पराजित होगी। जब ये खबर बालाजी बाजीराव के पास पहुंची तो उन्होंने एक निर्णय लिया और अब्दाली के दमन की सोची। उन्होंने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ, उनके चचेरे भाई का नाम सदाशिवराव भाऊ को तैयार किया और उनके नेतृत्व में एक विशाल सेना तैयार की, जो अब्दाली के दमन के लिए भेजी गई। सदाशिवराव भाऊ की उस समय उम्र केवल 29 वर्ष थी। उन्होंने उदगिर के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को हरा करके प्रतिष्ठा अर्जित की थी, लेकिन उन्हें उत्तर भारत के युद्धों का कोई अनुभव नहीं था। केवल रघुनाथ राव ही उत्तर भारत के युद्धों का अनुभव रखते थे। यह सेना चल पड़ी। इसने कई नदी, नाले और पहाड़ों को पार करती हुई चली। इसके साथ बहुत बड़ी संख्या के अंदर स्त्रियां थे, पुरुष थे, बच्चे थे, जो तीर्थ यात्री थे और उत्तर भारत में दर्शन करने जा रहे थे। उन दिनों तीर्थ यात्री सेना के साथ ही चलते थे। यह सेना चलती चलती जून और जुलाई के आसपास आगरा के अंदर पहुंची, भरतपुर में पहुंची, जहां जाट राजा सूरजमल ने इनका स्वागत किया। इस समय केवल एक जाट राजा सूरजमल ही थे जिन्होंने मराठों का साथ देने की सोची थी, लेकिन सूरजमल और सदाशिवराव भाऊ में आपस में मतभेद हो गए, जिसके कारण जाट राजा सूरजमल भी अलग हो गए। क्योंकि सदाशिवराव भाऊ का मानना था कि दिल्ली का गवर्नर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बनाया जाए, जो उसके एहसानों के तले दबा है और उसके पास
50,000 की बहुत ही अच्छी घुड़सवार सेना है, इसलिए उसने शुजा-उद-दौला का महत्व दिया। मराठों ने इस युद्ध को विदेशी शक्ति के विरुद्ध युद्ध घोषित किया तो अहमद शाह अब्दाली ने इस्लाम की एकता का नारा दिया और सारे उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों को अपनी तरफ एकत्रित कर लिया। सदाशिवराव भाऊ का यह केवल मात्र भ्रम ही साबित हुआ कि शुजा-उद-दौला उसका साथ देगा। जुलाई के अंदर शुजा-उद-दौला भी उसके साथ जा मिला था। अगस्त 1760 ईस्वी के अंदर मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर विजय पताका लहराई। जिस समय बारिश का मौसम था और यमुना नदी अपने पूरे उफान पर थी, यमुना नदी को पार नहीं किया जा सकता था। इस समय मराठों ने अफगानों की चौकी कुंजपुरा पर हमला किया और वहां विजय हासिल की। 10,000 अफगानी इस युद्ध में मारे गए और उनके सेनापति कुतुब शाह का सिर काट करके मराठों ने जश्न मनाया। अहमद शाह अब्दाली की यह एक बहुत बड़ी पराजय थी, वह इससे आग बबूला हो गया। दोनों सेना यमुना नदी के इस पार थी। इस समय अहमद शाह अब्दाली ने किसी तरीके से गोपनीय जानकारी हासिल करके जहां नदी का भाव कम था वहां से यमुना नदी को रात को पार कर लिया। यह बहुत बड़ा घातक धक्का लगा सदाशिवराव भाऊ को। अतः सदाशिवराव भाऊ ने भी यमुना नदी को पार किया और दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान के अंदर आ जुटी। इस समय अहमद शाह अब्दाली को हर तरफ से भारतीय मुस्लिम शासकों का सहयोग मिल रहा था। उसकी सेना को वेतन मिल रहा था, रसद मिल रहा था, घोड़ों को दाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था और पूरे जो भी मुगल दरबार के सरदार थे, मुगल दरबार के जो दरबारी थे, वो मराठों के विरुद्ध षड्यंत्र करने में लगे हुए थे। न मराठों को राजपूतों का सहयोग मिला। मराठे इस युद्ध में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, फिर भी उन भारत मां के वीर सपूतों ने पानीपत के मैदान के अंदर अपना खंबा गड़ाया। इस प्रकार से सेना व्यवस्थित होगी कि सदाशिवराव भाऊ ने अब्दाली का काबुल जाने का रास्ता बंद कर दिया, तो अब्दाली ने दिल्ली और पुणे जाने का रास्ता बंद कर दिया। अब्दाली को तो रसद मिल रही थी। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, रोहिलखंड का शासक नजीब-उद-दौला उनको रसद, दाना, पानी सप्लाई कर रही थी और मराठों की सप्लाई लाइन बिल्कुल कट गई। इस समय मराठों के साथ जो लाखों तीर्थ यात्री थे वो भी बोझ बन गए, क्योंकि उनको भी खाने पीने के लिए तो भोजन की जरूरत होती ही थी। अतः गोविंद वल्लभ पंत बुंदेले को रसद सामग्री की सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन दिसंबर सन 1760 के अंदर वह भी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। मराठों की रसद सामग्री बिल्कुल टूट गई। अब बिल्कुल पुणे से संपर्क टूट चुका था और अब खाने में, अब शिविर के अंदर, कैंप के अंदर भूखमरी की समस्या पैदा होने लगी। सैनिक भूखे मरने लगे, घोड़े भूख से मरने लगे, दाने दाने को तरस गए, फांके मारने की नौबत आ गई। अब सेना के अंदर महामारी फैलने लगी। अतः कुछ सैनिकों ने सदाशिवराव भाऊ के पास जाकर के ये कहा कि भूखे मरने से बेहतर है कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए, युद्ध करते हुए मारा गए। 13 जनवरी को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यमुना नदी के पूर्वी किनारे होकर के दिल्ली की तरफ जाया जाए। अगर अहमद शाह अब्दाली रास्ता रोकता है तो युद्ध किया जाएगा। इससे पहले जब दोनों सेनाएं आमने सामने जमी हुई थी तो यह भी निर्णय हुआ था कि किसी प्रकार से संधि हो जाए। अहमद शाह अब्दाली ने पेशकश की थी, लेकिन नजीब-उद-दौला ने यह सफल नहीं होने दी। अतः 13 जनवरी के निर्णय के बाद 14 जनवरी सूर्य उत्तरायण था, मकर संक्रांति हिंदुओं का पवित्र त्योहार था। मराठों की सेना ने जय घोष करते हुए यमुना नदी के पूर्वी किनारे जाना शुरू किया। उधर से जब अब्दाली को यह पता चला तो उसने अपनी सेना को अर्धचंद्राकार के अंदर विभाजित कर दिया। इस समय मराठों के पास 45,000 सेना थी, अब्दाली के पास 60,000 सेना थी और मराठों के पास 50-60 हजार एक्स्ट्रा लोग भी थे जो तीर्थ यात्री थे। अतः लगभग सुबह के 9 बजे दोनों सेनाएं आमने सामने आ पहुंची थी। हर हर महादेव के जय घोष के साथ इब्राहिम खां गारदी की तोपों की मार के साथ युद्ध शुरू हुआ। पहला आक्रमण मराठों के द्वारा बड़ा भीषण किया गया कि शत्रु सेना के अंदर खलबली मच गई। तोपों और बंदूकों की मार से शत्रु सेना वापस बजने लगी। रुहेलखंड के शासक नजीब-उद-दौला सेना के जो सैनिक थे वो भागने लग गए। इसी समय मराठे कुछ ज्यादा जोश के अंदर आ गए और जो इब्राहिम खां गारदी ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मना किया था कि तुम्हें आगे बढ़कर अब्दाली की सेना में नहीं घुसना है मारने के लिए, लेकिन अब्दाली की सेना में मारने के लिए
घुस गए। जब अब्दाली की सेना में मारने के लिए घुस गए तो इब्राहिम खागार्दी को अपनी तोपों को शांत करना पड़ा। इसी समय तलवारधारी और अश्वारोही भालाधारी सैनिकों ने अफगानों के ऊपर आक्रमण किया और अफगानों की भारी क्षति हुई और लगभग 4 से 5 हजार के बीच अफगानों को मौत की नींद सुला दिया। इस समय भी मराठों के पास बढ़त हासिल थी और ऐसा लग रहा था कि आज एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आज पानीपत के युद्ध के अंदर मराठे निश्चित रूप से विजय श्री हासिल करेंगे। चारों तरफ अफगान सेना में हाहाकार था। सैनिकों के शव कट कट कर भूमि पर गिर रहे थे। खून इतना बह रहा था कि तालाब और नदियां बन गई और खून के कीचड़ के अंदर हाथी और घोड़ों के पैर धंसने लगे थे। इसी समय शाहवली सूबेदार की सेना, शाहवली सेनापति की सेना ने विश्वासराव की सेना पर आक्रमण किया। मराठे जो इस समय 2.5 माह से भूखमरी के शिकार थे, जिनके पेट भूखे थे लेकिन सीने में मातृभूमि की रक्षा की ज्वाला थी, वो शाहवली की सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े और कुछ घड़ी के अंदर शाहवली की सेना भी खत्म होगी। यह सब देखकर अब्दाली घबरा उठा। उसने सेना में एक आदेश भिजवाया कि जो भी कोई सेना को छोड़ करके भागेगा, युद्ध भूमि को छोड़ करके भागेगा, उसके पैर काट लिए जाए। इसी समय लगभग 1 बज चुके थे। मराठे बहुत अच्छी स्थिति के अंदर थे। इसी समय विश्वासराव जो पेशवा का पुत्र था और अगला पेशवा था, गोली का शिकार हो गया और वीर गति को प्राप्त होगा। जब सदाशिवराव भाऊ ने यह सुना कि अब मैं पुनः जाकर क्या मुख दिखलाऊंगा, तो खुद के हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठकर युद्ध मैदान में उतर गए। उनका युद्ध मैदान में उतरना था और भारत का दुर्भाग्य लिखा जाना था। इस समय मराठों वीर सैनिकों ने सोचा कि सदाशिवराव भाऊ वीर गति को प्राप्त हो गए और उनके हौसले डगमगाने लगे। इसी समय जो अहमद शाह अब्दाली ने 10,000 की रिजर्व सेना रखी थी, वो भी भूखे और थके हुए सैनिकों के ऊपर टूट पड़ी और अब्दाली के पास 400 से 500 के आसपास अच्छी छोटी तोपें थे, जिन्हें ऊंटों पर लादा गया था। उसको भी इस समय युद्ध भूमि में काम में लाया गया और लगभग 2 बजे के बाद मराठी सेना की पाव खड़ने लगी। इसी समय मल्हार राव होलकर युद्ध मैदान छोड़कर अपनी सेना सहित पुणे की ओर कूच कर गए। मराठा वीरों ने प्राणपण के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन लगभग 4 बजे आते आते मराठा सेना धराशायी होगी। तीर्थ यात्री स्त्री बच्चे रोने लगे। सबको पकड़ कर मार गया। लगभग 75,000 इसमें मराठे खेत रहे। अगर साधारण लोगों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच लोगों की इसके अंदर क्षति हुई। अहमद शाह अब्दाली के भी 20,000 से 25,000 अफगान सैनिक मारे गए। मातृभूमि के उन वीरों ने हजारों मील अपनी जन्मभूमि से दूर भारत मां की रक्षा के लिए जो युद्ध किया, वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। हालांकि वो युद्ध नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने जो बहादुरी दिखाई उसका अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भी कायल होगा। और उसने अपने पत्र के अंदर लिखा कि वो सर्वोत्कृष्ट सैनिक थे, वो शेर की तरह लड़े थे। सब मराठों को, स्त्रियों, बच्चों को कत्ल कर दिया गया। यमुना नदी का पानी लाल हो गया और यहीं से एक पुराने इतिहास का अंत होगा और एक नए इतिहास का उदय हुआ। पानीपत का मैदान फिर भारत के लिए दुर्भाग्यशाली साबित हुआ। हम उन वीर मराठों को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।